Dear students, welcome to our another lecture of international trade. So, what is international trade? International trade means when to exchange goods and services between the countries. तो trade means तिजारत कि जो हम एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ लेन देन करता है प्रोडक्ट्स का, दैट इज नॉन एज अ ट्रेड. और ट्रेड सरप्लस क्या है? मींस वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इंपोर्टिंग लेस प्रोडक्ट्स. कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100 मिलियन जो है उसकी हमने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए हैं, और 100 मिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं हमने वो इंपोर्ट किए हैं. सो मींस के अभी भी 50 मिलियन जो है that will be our trade surplus. So here in the trade surplus are greater than imports. तो अगर एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से ज्यादा होंगी तो उसे हम कंसीडर करेंगे दैट दिस इज अ trade surplus. So what will be the trade deficit? When we are exporting less and importing more, that will be known as a trade deficit. क्यों? क्योंकि हम ज्यादा चीजें उनसे इंपोर्ट कर रहे होंगे और उनको कम जो है एक्सपोर्ट कर रहे होंगे. ट्रेड डेफिसिट इज नॉट बेरेबल फॉर एनी कंट्री. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आवर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, सो दैट विल बी नोन एज अ ट्रेड डेफिसिट. तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट हो गया. बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हाई बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री? क्योंकि हर कंट्री जो है उसकी कोशिश होती है एटलीस्ट दे कैन अचीव द बैलेंस ऑफ ट्रेड. फॉर एक्सपोर्ट शुड बी equal to import. Okay, so this will be known as a balance of trade. तो consumer and producer surplus हम कहते हैं कि ये हमारे पास आगे डायग्राम, यहाँ पे आ गया Q और यहाँ पे आ गया प्राइस. तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया होता है जहां पे कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट ले रहा हो. अब वो प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बेनिफिट लेगा? बोर्ड मार्कर है, इसको परचेज करने के लिए बाहर जाता हूं तो मेरे पास माइंड में होता है कि अगर, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, तो अगर मुझे ये 70-80 का भी मिला तो मैं इसे परचेज कर लूंगा. तो जब मैं मार्केट में गया तो मुझे कितने का मिल गया? 30 रुपीज का. सो क्योंकि मैं आई वॉज विलिंग टू पे फॉर 80 रुपीज एंड हाउ मच आई पे फॉर दिस पेन, दिस बोर्ड मार्कर, दैट इज 30 रुपीज. सो यहाँ पे जो है 50 जो होगा वो मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा. ठीक है, अगला हम पॉइंट जो है यहाँ पे आता है जहां पे सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर. तो यहां से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होती है प्राइस और यहाँ पे होती है क्वांटिटी, यहाँ पे Q1 0 और P1. तो अब देखें यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये वाला सारे का सारा एरिया जो प्राइस से लेके ऊपर तक, जहां तक जो कंज्यूमर, कोई भी लास्ट कंज्यूमर वो इस बोर्ड मार्कर को परचेज करने के लिए विलिंग हो, हम कहते हैं एरिया जो होगा इसे हम कहते हैं CS फॉर कंज्यूमर सरप्लस. और ये वाला एरिया जो होता है इसको हम कहते हैं PS फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस. यहाँ पे हम कहते हैं उन्होंने 10 रुपीज का बना के तो उन्होंने सेल किया है यहाँ पे 30 का. जो बोर्ड मार्कर प्रोड्यूसर है उनका जो सरप्लस होगा दैट विल बी 20 रुपीज. ओके, क्लियर यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो टोटल कॉस्ट से लेके जो प्राइस है जिसमें वो इस प्रोडक्ट को सेल करें वहां तक हमारे पास आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस. और जो प्राइस गिवन होती है मार्केट के अंदर वहां से लेके जो जहां तक लास्ट कस्टमर इज विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट दैट विल बी नोन एज अ कंज्यूमर सरप्लस. प्राइस से नीचे वाला एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस और प्राइस से ऊपर वाला एरिया जो होगा वो कंज्यूमर सरप्लस के. ए पार्ट जो है हमारे पास वो सारे का सारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंज्यूमर सरप्लस. और यहाँ पे जो बी पार्ट है दैट विल बी नोन एज अ प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस के प्रोड्यूसर 10 रुपए में चीज बना के 30 में सेल कर रहा है, तो कॉस्ट और प्राइस के दरमियान का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी अ प्रोड्यूसर सरप्लस. और जो प्राइस और जितने में वो परचेज कर सकता है, हम यहाँ पे कह देते हैं इज विलिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 100. तो 30 से लेके 100 तक का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दैट विल बी नोन एज अ कंज्यूमर सरप्लस. CS कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू द हाउ मच ही इज विलिंग टू पे. तो हम कर देते हैं विलिंग टू पे, तो माइनस के एक्चुअल प्राइस. ठीक है, तो ये आई एम विलिंग फॉर हियर फॉर 90 रुपीज माइनस के एक्चुअल प्राइस इसकी कितने की है? 30. तो कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास क्या होगा? 60. Here this is a producer surplus.
प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल वो कितने का सेल हुआ ये बोर्ड मार्कर, दैट इज फॉर 30 रुपीज माइनस, तो यहाँ पे 10 रुपीज उसकी कॉस्ट आई है, तो 30 माइनस 10, तो यहाँ पे कितने का प्रोड्यूसर सरप्लस कितने का होगा यहाँ पे, दैट इज 20 प्लस कंज्यूमर सरप्लस कि जो कंज्यूमर बेनिफिट लेगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस वो वाला जो प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उस पे बेनिफिट ले रहा होता है। ट्रेड, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सारे का सारा अब तक हमने जो है वो पढ़ लिया। इसके बाद हम जो आते हैं दैट इज अ डेडवेट लॉस। तो लॉस होता क्या है, ये एक ऐसा लॉस है, डेडवेट लॉस इज अ कॉस्ट ऑफ सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी जो व्हिच अकर्स व्हेन सप्लाई एंड द डिमांड आर आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम। के टैक्स की वजह से गवर्नमेंट समटाइम क्या करती है, टैक्स इंपोज कर देती है, तो उससे क्या होता है, मार्केट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे देन देयर विल बी अ डेडवेट लॉस। तो डेडवेट लॉस जो है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 इंटू, यहाँ पे हम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इंटू P2 माइनस P1 के मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1। ना जो लॉस हुआ जो ना प्रोड्यूसर के पास गया ना कंज्यूमर के पास गया और ना ही इन द शेप ऑफ टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, सो दैट इज नोन एज अ डेडवेट लॉस। प्राइस फ्लोर, तो प्राइस सेलिंग जो है वो क्या है, कंज्यूमर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की प्राइस जो है वो 1600 जो बाय गवर्नमेंट वो फिक्स कर दी गई कि मैक्सिमम इसकी गंदम की प्राइस कितनी होगी, दैट इज 1600, सो दैट के जो गरीब लोग हैं वो भी इसको जाके परचेज कर सकें। सेकंड जो है दैट इज अ प्राइस फ्लोर। तो प्राइस फ्लोर क्या है, प्राइस फ्लोर इज द लोएस्ट प्राइस दैट वन लीगली चार्ज फॉर सम गुड एंड सर्विस। तो ये किस लिए की जाती है, ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पास जो लेबर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल थी मिनिमम वेज की, 18,000 जो है उनको वेजेस जो है वो देगी फॉर अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर। Here we need to know that what are the effects of international trade। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो ट्रेड को पढ़ा है, सेलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या आता है इंटरनेशनल ट्रेड का हमारी लोकल मार्केट के अंदर। अब क्या आएगा इंटरनेशनल, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा कि प्राइसेस, कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज भी हो सकती हैं और कुछ प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मैंगो इज अ स्पेशलिटी ऑफ द सदर्न पंजाब, तो साउथ पंजाब की जो स्पेशलिटी है इसको अगर किया जाए, हम कहते हैं टोटल हमारे पास जो प्रोडक्शन है दैट इज फॉर 200 टन जो है इसकी हमारे पास प्रोडक्शन है मैंगो की। अब इसमें से अगर 100 टन जो है हम एक्सपोर्ट कर दें दूसरे कंट्री को, तो हमारे पास अपनी लोकल मार्केट या हमारा जो डोमेस्टिकली कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कितनी बचेगी, तो वो हमारे पास क्या होगा कि पहले तो प्राइस कम होगी, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, मैंगो की प्राइस पहले से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो उसकी सप्लाई है वो कितनी रहेगी, 200 टन से 100 टन, ठीक है। इसी तरह से गंदम क्या है, गंदम की गवर्नमेंट ने प्राइस जो फिक्स की है और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं करना। क्यों, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी लोकल मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट जो है, इसके अंदर प्राइसेस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाती हैं। सो दिस इज अ डिमांड कर्व एंड हियर इज अ सप्लाई कर्व। और मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं, दैट इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। क्वांटिटी है दैट इज
200 पे जो प्राइस है वो कितनी है, दैट इज 50 रुपीज। इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन होने की वजह से क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक मार्केट है इसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो पहले से ज्यादा हो जाएंगी जब प्राइस। तो यहाँ पे हम ये भी बना सकते हैं कि अगर ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट जो कि हमारे पास होगा कंज्यूमर सरप्लस का, तो उसके बाद हमारे पास आएगा बी पार्ट, सी पार्ट एंड यहाँ पे इसको मिला दें तो ये हमारे पास आएगा डी पार्ट। इसका कंज्यूमर सरप्लस था वो कहाँ पे था, ए प्लस बी पार्ट पे। जो प्रोड्यूसर का सरप्लस था वो कितना था, एट द पॉइंट ऑफ डी। अब कितना हुआ कि प्रोड्यूसर का सरप्लस पहले से इंक्रीज हो गया, बी प्लस डी प्लस बी पे चला गया। इसके इसमें से प्रोड्यूसर सरप्लस में से जो सी वाला सेक्शन है, ये वाला जो होगा, ये हम क्या करेंगे, ये सारे का सारा ये हम इसे कर दिया एक्सपोर्ट। मींस के हम अब हमारे पास क्या होगा, लोकल मार्केट के अंदर जो हमारी सप्लाई है अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो होंगी वो हायर होंगी देन द एक्चुअल प्राइस जो कि प्राइस कि अब हमारे पास जो मैंगो की नई कीमत आई है वो अकॉर्डिंग टू द अदर वर्ल्ड जो है वो हमारे पास आ गई है। अब एक्सपोर्ट की दूसरी कंट्री को, तो क्या हुआ, उसके नतीजे पे हमारी जो लोकल मार्केट है उसमें प्रोडक्ट की जो प्राइस है पहले से ज्यादा हो गई थी। एट द रिजल्ट क्या हुआ था, हमारे पास जो सी सेक्शन था वो ऐड हो गया था इन द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कि जब वर्ल्ड प्राइस की वजह से प्राइसेस जो है मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल से जब नीचे आ जाती हैं, जब हमने देखा कि प्राइस जो है यहाँ पे आ जाएगी बिलो देन द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने कुछ चीजें अदर कंट्री से इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इंपोर्ट करने से क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्राइस वो पहले से कम हो गई हैं। जिस तरह से जो हमारे पास लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, सेल फोन थे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें इनकी प्रोडक्ट्स जो पहले से जो प्राइसेस है वो पहले से कम हो गई। अब इन केस गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके ऊपर कहती है कि ठीक है वर्ल्ड के अंदर जो प्राइस है जहां पे है, अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमने इसके ऊपर कुछ टैरिफ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, जिसे तो टैरिफ की वजह से क्या होगा, ये देखें तो ये आ गया टैरिफ का इंपैक्ट जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया है टैरिफ। तो पहले हमारे पास जो था वो कंज्यूमर सरप्लस जो था वो कहां पे था, दैट इज ए बी, ये वाला सी, ये डी ई एफ, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज एट द पॉइंट ऑफ जी। कंज्यूमर का जो सरप्लस था वो कहां पे आया था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की तरह। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है हमने टैक्स इंपोज कर दिया है। टैक्स इंपोज करने से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसका सरप्लस यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। सारा क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा प्रोड्यूसर का सरप्लस, मींस के जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो रिड्यूस होके ए प्लस बी पॉइंट पे चला गया, जबकि प्रोड्यूसर सरप्लस दैट कैन बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज होके सी प्लस जी पे चला गया। जबकि हमारे पास जो पॉइंट है डी ई और एफ, तो डी ई एफ हमारे पास क्या आएगा, डी इज अ पार्ट के ये वाला एरिया जो है ये डेड, डी और एफ जो है हमारे पास आ जाएगा दैट इज अ डेड वेट लॉस। तो डी एंड एफ जो है हमारे पास आ गया डेड वेट लॉस, जबकि ई वाला जो एरिया है ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्योंकि ये देखें हमारे पास टैरिफ से अगर हम नीचे जो पॉइंट को ड्रॉ करें, टैरिफ से हम कंसीडर कर लेते हैं 300 280, उसके बाद ये 280 से ऑनवर्ड जो एरिया जो गवर्नमेंट के पास जाएगा अप टू 240, और अगर यहां से भी नीचे हम पैरेलल नीचे डायग्राम को ड्रॉ करें तो हमारे पास में भी 220, तो ये देखें ये 220 से 240 और 280 से 300 के दरमियान जो एरिया है ये कहां पे चला गया, इज अ डेड वेट लॉस, कि जो ना तो कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास गया, बल्कि क्या हुआ, एक सोसाइटी का लॉस हो गया। सी वाला एरिया जो है ये प्रोड्यूसर के पास चला गया, ई वाला एरिया जो है ये गवर्नमेंट के पास इन द शेप ऑफ टैक्स आ गया। लेकिन जो डी और एफ वाला एरिया है ये क्या हुआ, ये ना कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास,
बल्कि ना ही गवर्नमेंट के पास गया। इसकी अगर हम एग्जांपल, अब जब टैरिफ ऐड किया गया, हम कहते हैं यहाँ पे टैरिफ जो है या इससे हम कर देते हैं कि जो प्राइस है वो कम हो गया, अभी थी 40 और यहाँ पे चला गया 45 पे, फिर से प्राइस जो है 45 पे चली गई। अब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि जब जो प्रोडक्ट्स हैं 300 सेल होंगी, हम 5 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो कितना आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने जो आइडिया लिया था कि हमारे पास 1500 का एक टैरिफ की शेप में या टैक्स की शेप में हमारे पास अमाउंट आएगी। लेकिन क्या हुआ कि जो डिमांड है वो पहले से कम होके कितनी हो गई, 280 पे। तो अब 280 प्राइस वही 5 रुपीज इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे कितने का आया, 280 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास ये 1400 आता है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के पास कितने जाने चाहिए थे, 1500, जो कि यहां से यहाँ पे वो 1500 की बजाय 1400 गवर्नमेंट के पास गए कि 100 का लॉस यहाँ पे हुआ। इसी तरह से, तो इस तरह से अगर हम कंज्यूमर सरप्लस को यहाँ पे एस्टिमेट करें तो ये कितना था, एट द प्राइस ऑफ 40 ये कितने ले रहे थे, 300 प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 300 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास कितने का आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस कितना था, दैट वाज 12,000, जो कि अब कम होके कितने का रह गया, ए प्लस बी का एरिया आ गया, यानी कि एट द प्राइस ऑफ 45 एंड कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम होके कितने का हो गया, 280, ये जहां पे उनकी डिमांड है, और जो उनकी प्राइस, अब नई प्राइस कितनी है 45 की। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो कंज्यूमर का सरप्लस वो पहले से कम हो गया, प्रोड्यूसर का सरप्लस पहले से कुछ इंक्रीज हुआ बट नॉट एज मच इंक्रीज, और इसी तरह से जो गवर्नमेंट के पास जो जाने, जो उनका एस्टिमेट था दैट वाज 1500, जबकि उनके पास कितना गया, दैट इज 1400। सो हियर इज अ डी और एफ वाला एरिया मींस कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे जो 800 का जो डिफरेंस आया, तो ये सारे का सारा क्या हुआ, ये डेड वेट लॉस हो गया। ये ऐसा लॉस हुआ जो सोसाइटी और दोनों से निकल के कहीं और जाके वेस्ट हो गया। ठीक, तो ये एरिया हमारे पास क्या होगा, इज नोन एज अ डेड वेट लॉस, जो ना कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर ना गवर्नमेंट के पास गया, बल्कि क्या हुआ, एक सोसाइटी का ओवरऑल एक लॉस हो गया। तो अब हम आते हैं इसके टेबल की तरफ। टेबल में क्या चेंज आया, तो इसके अंदर जो चेंज आया कि बिफोर टैरिफ और आफ्टर टैरिफ, और इसमें जो चेंज है उसको हम कंसीडर करेंगे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली। तो पहले जो था बिफोर द टैरिफ, जिस तरह से अभी हमने टेबल में डायग्राम में हमने बताया था कि हमारे पास जो टैरिफ था जो कंज्यूमर के पास जा रहा था, जो कंज्यूमर सरप्लस था वो क्या था, वो था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड प्लस एफ, ये सारे का सारा जो था ये कंज्यूमर सरप्लस में जा रहा था। जबकि आफ्टर द टैरिफ क्या हुआ, जो कंज्यूमर है उसके पास सिर्फ ए प्लस बी का पॉइंट रह गया। अगर आप फिर से वापस जाएं और जाके डायग्राम को देखें तो उसमें हमने बताया कि ए प्लस बी वाला एरिया जो है ये सिर्फ उसके पास रह जाएगा कंज्यूमर के पास, बाकी सारे का सारा क्या होगा इसमें से चला जाएगा। तो वो इसमें से कितने एरिया जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी माइनस क्या हुआ इसमें से, दैट इज सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सारे का सारा एरिया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि पहले कितना था प्रोड्यूसर सरप्लस, एट द पॉइंट ऑफ जी था सिर्फ। अब क्या हुआ आफ्टर द टैरिफ, हमने कहा कि जो प्रोड्यूसर है उसका जो सरप्लस है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ये आ जाएगा सी प्लस जी। तो यहाँ पे ऐड जो हुआ, जो चेंज हुआ, दैट इज कि प्लस का सी इसके अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का पहले इसके अंदर कितना था इसमें शेयर, गवर्नमेंट हैव नथिंग, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि नन। और आफ्टर द टैरिफ जो गवर्नमेंट को मिला एरिया वो कौन सा था, दैट इज ई, तो ऐड क्या हुआ, प्लस का ई जो है वो ऐड हो गया। अब जो है टोटल रेवेन्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू किस तरह से आएगा, जब हम इसे ऐड कर देंगे सबको तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ
और प्लस जी, ये सारे का सारा इसमें ऐड हो गया। उसके बाद जब हम इसे आफ्टर द टैरिफ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई, ये सारा एरिया हमारे पास आफ्टर द टैरिफ जो है, कि टैरिफ जब गवर्नमेंट ने टैरिफ इंपोज कर दिया तब उसके बाद हमारे पास ये एरिया आ गया। जबकि इसमें जो चेंज आया वो क्या आया, ये सारे का सारा इसमें से नेगेटिव हो गया। मींस के ये प्लस का सी और प्लस का ई जो है इस नेगेटिव वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। जबकि अभी भी हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव का डी और नेगेटिव का एफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे बच गया। मींस के ये वाला एरिया जो होगा डी और एफ वाला, ये ना तो गवर्नमेंट के पास गया, ना ही जो है प्रोड्यूसर सरप्लस में गया, ना कंज्यूमर सरप्लस में गया, बल्कि क्या हुआ, ये हमारा ओवरऑल एक कंट्री एक सोसाइटी का लॉस हो गया। लॉस किस वजह से हो गया, कि टैरिफ जो है वो इंपोज करने की वजह से। तो अप टू हियर हमने जो पढ़ लिया है कि प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फ्लक्चुएशन जो है प्राइसेस में वो किस तरह से आती है, प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो किस तरह से होती हैं, प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अपना टैक्स जो है वो इंपोज करती है, एंड लास्टली क्या है, हमने इसके अंदर डेड वेट लॉस जो है उसे फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।